प्यारे बच्चों, अब मैं थोड़ा सा चर्चा करूँगा सेकेंड पेपर के सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर की मैं विश्वकर्मा सर हूँ और गवर्नमेंट कॉलेज पामगढ़ से आपके सामने आए थे। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे सस्तीकरण और निःशस्तीकरण की प्रक्रिया क्या है। मैंने आपको बताया था कि पहले सस्तीकरण हुआ और सस्तीकरण के बाद फिर इस अस्त्र शस्त्र के होड़ के लिए एक विश्वव्यापी जो प्रयास या पहल उसकी आरंभिक की गई। जैसे मैंने कल आपको बताया था, द्वितीय विश्व युद्ध की भयावह विभीषिका के बावजूद विश्व का साम्यवादी तथा गैर साम्यवादी खेमों में बढ़ जाना निःशस्त्रीकरण का घोर शत्रु साबित हुआ। सोवियत रूस और अमेरिका दोनों परमाणु शस्त्रों की होड़ में एक दूसरे को पीछे छोड़ देने की नीयत से अधिकाधिक परमाणु शस्त्रास्त्र एकत्रित करने लगे, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी सम्मिलित हो गए। परमाणु शस्त्रों की अधिकाधिक विनाशकारी शक्ति को मद्देनजर रखते हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक दार्शनिक सर आइंस्टीन ने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध यदि परमाणु हथियारों से लड़ा गया तो मानव सभ्यता जड़मूल से समाप्त है। अर्थात आइंस्टीन ने चेतावनी देते हुए कहा था कि दुनिया में अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो यह विश्व युद्ध ऐसा विनाशकारी होगा जिसमें इन परमाणु शस्त्रों के प्रयोग से ऐसा होगा कि दुनिया जो है समाप्त हो जाएगी और उसके पश्चात कोई भी आगामी युद्ध पत्थरों तथा लाठियों से ही लड़ा जाएगा। शस्त्रास्त्रों की प्रतिस्पर्धा के बावजूद भी बड़ी शक्तियों के निःशस्त्रीकरण तथा परमाणु अस्त्रों के प्रसार पर रोक लगाने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें की गईं और जिनका दायरा संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत और फिर उसके बाहर भी फैल गया तथा विश्व के लगभग समस्त अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा इन पर विचार किया जाना आवश्यक समझा गया। इस दृष्टि से महाशक्तियों द्वारा परमाणु शस्त्र पर रोक लगाने तथा अमेरिका और सोवियत रूस के मध्य साल्ट संधियां विशेष रूप से उल्लेखनीय रही हैं। फिर भी विश्व शक्तियों के मध्य आपसी मनमुटाव इतने गहरे और महत्वपूर्ण हो गए थे कि संपूर्ण मानव जाति की इच्छा के बावजूद भी वे निःशस्त्रीकरण पर कोई निश्चित कार्यवाही करने में असमर्थ रहे। कहने के मेरे मतलब ये मैं बताना चाह रहा था आपको कि इस विश्व के दो गुटों में बढ़ जाने की प्रक्रिया बढ़ जाने का परिणाम यह हुआ कि शस्त्रीकरण की होड़ सी लग गई और निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को आवश्यक जो है समझा जाने लगा और इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जाने लगे। शस्त्रास्त्रों की प्रतिस्पर्धा के बावजूद बड़ी बड़ी महाशक्तियों के निःशस्त्रीकरण तथा परमाणु अस्त्रों के प्रसार पर रोक लगाने के लिए समय समय पर कोशिशें भी की गई और इन कोशिशों में जो प्रमुख योगदान रहा वो संयुक्त राष्ट्र संघ का रहा। इस दृष्टि से महाशक्तियों के द्वारा परमाणु अपसार पर कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान तो नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी इस प्रयास को गति दी गई। मेरा कहने का मतलब ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संज्ञान के बाद इस बात की आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि इस शस्त्रीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार से त्वरित गति से रोकने का कार्यक्रम किया गया। तो ये एक शस्त्रीकरण का प्रकार था। अब हम आते हैं निःशस्त्रीकरण का अर्थ परिभाषा इसके संबंध। निःशस्त्रीकरण की ठीक एवं स्पष्ट परिभाषा देने में इस विषय से संबंधित कुछ विचारक विशेष रूप से सफल तो नहीं रहे हैं, किंतु फिर भी मोटे तौर पर यह माना जा सकता है कि निःशस्त्रीकरण विनाशकारी शस्त्रास्त्रों पर रोक के लिए दो देशों की सरकारों के द्वारा सीधी बातचीत या सरकारी प्रयत्नों के लिए उठाए गए कदम और दिशा निर्देशों में ऐसे निर्णयों को प्रतिपादित करना है या उन्हें लागू करना है जिन्हें लागू कराने में केवल शस्त्रों अपितु सैनिक साज सामग्री तथा सेनाओं की वृद्धि, उत्पादन और नए अन्वेषणों पर रोक
लगाई जा सके। उक्त संरचना में ही निःशस्त्रीकरण एक से अधिक राष्ट्रों के मध्य आपसी बातचीत के द्वारा भी लागू किया जा सके, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाने लगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद किए गए प्रयत्नों में संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से विश्व के समस्त राष्ट्रों ने निःशस्त्रीकरण की दिशा में अपने मत प्रस्तुत किए और बहुमत के निर्णय को माना। परमाणु हथियारों से संपन्न देशों के परमाणु क्लब ने भी समय समय पर परमाणु शस्त्रों की सीमाओं पर बंदिश और विस्फोटों के कुछ निश्चित सिद्धांत बनाने की दिशा में बातचीत कर कुछ निर्णय लिए गए। इसके अतिरिक्त दोनों महाशक्तियां माने अमेरिका और सोवियत संघ, रूस और अमेरिका ने आपसी बातचीत से भी इसे सुलझाने की कोशिशें शुरू कर दी। किंतु दुख है कि परंपरागत शस्त्रों पर निषेध के लिए कोई ठोस बातचीत 2000 तक नहीं हो पाई थी, जबकि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले युद्धों में सर्वाधिक विनाश इन्हीं परंपरागत शस्त्रों से हुआ। तो कहने के मेरे मतलब ये कि अब निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को आवश्यक समझा जाने लगा और इस पर दो बड़ी महाशक्तियां यानी सोवियत रूस और अमेरिका के द्वारा भी इस पर विचार किया जाना आवश्यक समझा जाने लगा। कुछ निःशस्त्रीकरण की परिभाषाएं हैं, अगर आप लोग उन परिभाषाओं को पढ़ लें, एक आध दो परिभाषाओं को, तो ठीक रहेगा। और इसमें सबसे अच्छी परिभाषा जो है, सरल परिभाषा है, वो हांस जे मार्गेनथाउ की। मार्गेनथाउ जैसा कि आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक थे और अमेरिकी एक विचारक के साथ साथ वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में किसी भी राष्ट्र की शक्तियों को ही वो महत्व देते थे और उनका कहने का मतलब ये था कि शक्तियों के आधार पर ही, शक्तियों की स्थिति के आधार पर भी किन्हीं दो या दो से अधिक देशों के बीच में संबंधों का निर्धारण करता है। तो मार्गेनथाउ ने उसके लिए शस्त्रीकरण की परिभाषा, निःशस्त्रीकरण की परिभाषा इस प्रकार से दी है। आप लोग अगर नोट कर लें तो ठीक है कि आपके पास जो भी किताब हो तो उसमें से देख लें। मार्गेनथाउ ने कहा था कि शस्त्र दौड़ को समाप्त करने के उद्देश्य से, शस्त्रों को दौड़ मतलब शस्त्रों की जो निर्वाध प्रक्रिया चल रही है, तो उसके लिए उन्होंने कहा था शस्त्र दौड़ को समाप्त करने के उद्देश्य से विशेष या सभी प्रकार के शस्त्रों की समाप्ति या कटौती ही निःशस्त्रीकरण कहलाती है। जरा बराबर ध्यान दीजिए, मार्गेनथाउ ने कहा था कि शस्त्रों के इस दौर में, इस शस्त्रों के दौर को समाप्त करने के उद्देश्य से विशेष या सभी प्रकार के शस्त्रों की, विशेष यानी जो विनाशकारी हैं या जो जिनका प्रभाव जो है विनाशकारी होता है, के शस्त्रों की समाप्ति या कटौती। समाप्ति यानी या तो उनका निर्माण रोका जाए, उत्सर्जन जो है रोका जाए, या उसमें कटौती अगर वो निर्मित भी हो गए हैं तो उनको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए ही निःशस्त्रीकरण कहलाता है। यह मार्गेनथाउ की उपयुक्त परिभाषा है निःशस्त्रीकरण के लिए। उसके बाद एक आध और परिभाषा जैसे स्लीचर की परिभाषा है, उसको भी आप लोग देख लें। स्लीचर ने कहा था निःशस्त्रीकरण का आशय है शारीरिक अहिंसा के लिए भौतिक तथा मानवीय साधनों की समाप्ति या कटौती। स्लीचर ने कहा था कि निःशस्त्रीकरण का आशय है कि शारीरिक अहिंसा के लिए भौतिक तथा मानवीय साधनों की समाप्ति या कटौती। इसके साथ साथ इसका अर्थ इस रूप से भी स्वीकार किया जा रहा है कि दो या दो से अधिक राष्ट्रों द्वारा स्वेच्छा से समझौते द्वारा ऐसे सभी उपकरणों को सीमित करना, कटौती करना या उन्मूलन करना या उन पर नियंत्रण करना कुछ भी हो सकता है। ऐसी सारी प्रक्रिया और सारे कार्यक्रम निःशस्त्रीकरण कहलाए। तो ये स्लीचर की परिभाषा है। एक और परिभाषा आप लोग अगर देख लें, बीबी डाइक लिखते हैं, सैन्य शक्ति से संबंधित किसी भी नियंत्रण अथवा प्रतिबंध लगाने के कार्य को निःशस्त्रीकरण की कार्यवाही समझा जाता है। ये सरल परिभाषा है। इन्होंने कहा था बीबी डाइक ने कि सैन्य शक्ति से संबंधित किसी भी नियंत्रण अथवा प्रतिबंध लगाने के कार्य को निःशस्त्रीकरण की कार्यवाही समझा जाता है। इस प्रकार निःशस्त्रीकरण विभिन्न रूपों में विभिन्न प्रकार के शस्त्रों को समाप्त करने अथवा उनमें कटौती करने के प्रयासों का एक नाम है, जिसके द्वारा विश्व को बुरे असर और
प्रभाव से बचाया जा सके। कहने का मतलब कि इसमें मैंने जो 2-3 परिभाषाएं बताई, अगर आपके पास जो भी किताब हो अगर उसमें और भी परिभाषाएं हो तो आप उनका अवलोकन करके और उनको लिख सकते हैं या उनको याद कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी आप लोगों को क्लास में बताया था, परिभाषा किसी भी विद्वान की जब हम लिखते हैं और जब उस विद्वान का नाम लिखते हैं तो शब्दावली उसी विद्वान की होनी चाहिए। तो ये इस बात का ध्यान रखें, किसी विद्वान की परिभाषा में आप अपने मत या अपनी शब्दावली उसमें लिखने का या डालने का प्रयास ना करें। तो सस्तीकरण तो आपके संबंध में आ गया होगा कि अब इसको मैं एक दूसरे शब्दों में 60 शब्दों में बता देता हूँ कि सस्तीकरण वह प्रक्रिया है दुनिया के विनाशकारी प्रभावों को, विनाशकारी हथियारों के प्रभावों को उत्सर्जित करने के लिए, बनाने के लिए, या अगर बन गए हैं तो उनके प्रयोग के लिए या उनके प्रयोग के नियंत्रण करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत जो है